बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, हुजूर की आल पर, हुजूर के साहब पर। नाज़रीन, आज हम कुछ सवालात हैं जो अल्लामा साहब से करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लामा साहब इरशाद फरमाएंगे। अल्लामा साहब, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम जब रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाते हैं या एक ईद मनाते हैं तो वो इतराज़ करते हैं कि इस्लाम में तो सिर्फ़ दो ही ईदें हैं। ये जो बरेलवी लोग हैं या आले सुन्नत हैं, इन्होंने तीसरी ईद ये कहाँ से निकाल ली है? तो क्या इस्लाम में सिर्फ़ दो ही ईदें हैं? जी, इस्लाम में जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो ईदें, एक ईद उल फ़ितर है और दूसरी ईद ईद उल अज़हा है। इसके अलावा खालिक़ कायनात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अय्यामुत तशरीक़ यानी 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज और इसके अलावा 11, 12, 13 5 दिन जो बनते हैं इनको ईद करार दिया। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में इन दिनों को साबित करें। सही। क्या इस्लाम में दो ईदें हैं? इसके हवाले से जामिया तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 704, सुनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2904 और अबू दाऊद शरीफ के अंदर 2066 हदीस नंबर है। मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द पहली सफ़ा नंबर 434 और मुस्तद इमाम अहमद के अंदर 16739, इसी तरह दारमी के अंदर 1699 हदीस के अंदर ये सारा कुछ बयान किया गया कि क्या दो ईदें ही हैं सिर्फ़ जो इस्लाम के अंदर जिनको हमें चाहिए। तो यहाँ पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफा ये भी मुसलमानों की ईद का दिन है, इसके दिन के रोज़े का हुक्म दिया गया। तो फिर यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि अगर ये रोज़ा है तो अगर आप लोग इसको ईद भी कहते हैं फिर इसको रोज़ा भी कहते हैं, तो इसके जवाब में ये फरमाया गया, खालिक़ कायनात के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ़ और सिर्फ ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा जो है इसका रोज़ा रखने की ममानत आई है। इसके अलावा यौम जुमा इसको भी ईद का दिन करा दिया गया। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये खालिक़ कायनात के प्यारे हबीब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपकी विलादत का भी दिन है और आपकी वफ़ात का भी दिन है, इसलिए इसको विलादत का दिन कहने की वजह से ईद का दिन करार दिया गया। इसी तरह फिर यौमुन नहर, ईद उल अज़हा के जो 3-4 दिन बनते हैं उनको भी ईद का करार दिया गया। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस मुबारक है, सही बुखारी के अंदर ये आती है कि यहूदियों ने कहा कि ए उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या आप जानते हैं कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत करीमा जो आप पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं, ये नाजिल हुई है। तो अगर हमारे इस्लाम के अंदर या हमारी किताब के अंदर ये आयत करीमा नाजिल होती तो हम ज़रूर इस दिन को ईद करार देते और इस दिन खुशी मनाते। तो आपने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि ये दिन किस दिन ये आयत करीमा नाजिल हुई और उस दिन हमारे लिए दो ईदें थी, एक यौमुन नहर था, यौम अरफा का दिन था, और दूसरा फरमाया जुमअतुल मुबारक का दिन था, जहाँ हम इस दिन को दो ईदें मनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह ताला ने जब हमें इतनी बड़ी दीन की दौलत अता फरमाई है तो हम इस दिन को ईद के तौर पर मनाएं। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ पे ना एक सवाल उठता है कि बाज़ लोग ये इतराज़ करते हैं कि हम कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना मिलाद हर सोमवार को रोज़ा रख के मनाया। तो वो इतराज़ करते हैं कि अगर ईद होती, अगर ईद का दिन ये मना रहे होते, ईद समझ गए, तो फिर रोज़ा कैसा? तो ये इतराज़ तो यहाँ पे बनता है। तो इसको मतलब कि ईद वाले दिन क्या रोज़ा नहीं रख सकता बंदा? मतलब ईद, वो मैंने आपको पहले गुजारिश की पिछले सवाल के अंदर ही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर और ईद अज़हा का जो रोज़ा है उसकी ममानत कुरान हदीस से साबित है। इसके अलावा जो यौम जुमा को भी हम ईद कहते हैं तो उस दिन भी रोज़ा रखा जाता है। और यौम अशूर का दिन, 10 मुहर्रम हराम का दिन, इस दिन खालिक़ कायनात ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी तो इसको भी ईद का दिन करा दिया गया। लेकिन इस दिन खालिक़ कायनात के प्यारे हबीब ने फरमाया कि हमने इस दिन रोज़ा रखना है। तो इस दिन जो ईद के दिन है, जिस तरह जुमा का दिन ईद का दिन आ गया, यौमुन नहर ईद का दिन आ गया, इसके अलावा जो ईद के दिन है, जो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के अलावा जो ईद के दिन है वहाँ पर जो है हमने इनको रोज़ा नहीं रखना। जो जिस दिनों के अंदर ईद उल फ़ितर आ गई, ईद उल अज़हा आ गई, उसमें तो रोज़ा नहीं है। लेकिन इसके अलावा जुमा का दिन आ गया, पीर का दिन आ गया, इमामुल अंबिया की विलादत का दिन है, तो अगर इस दिन हम रोज़ा रख लें तो हमारे लिए बेहतरीन, ना रखें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो इसको कुरान हदीस के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 1162, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 749, अबू दाऊद शरीफ के अंदर 2425 और इब्ने माजा के अंदर
1730 حدیث کے اندر جو ہے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ یوم النہار کو روزہ رکھنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، اگر نہ بھی رکھا جائے جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آیا امام الانبیاء حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، میرا یہ گمان ہے کہ خالق کائنات اس کے 1 سال کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خالق کائنات نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ اگر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو خالق کائنات ہمیں ڈھیروں ثواب عطا کر فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ مطلب ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عرفہ کا جو دن ہے یہ عید کا دن ہے، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ اگر اس دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے مطلب 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ مطلب عید والے دن روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، اس کے روزہ رکھنے کی شریعت کے اندر ممانعت آئی ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو روزہ نہیں، باقی اس کے علاوہ جن دنوں کو خوشی کے دن ہمارے لیے ہیں، جو بھی جس دن اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، وہ خوشی کا دن ہے، تو ان دنوں کے اندر اگر روزہ رکھ لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر ہم روزہ نہ بھی رکھیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ کوئی بات نہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔